अब एज को लेकर बहुत सारे पिछले कुछ दिनों में कन्फ्यूजन चले हैं कि एज का डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या एज डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करने वाले हैं। और धीरे धीरे एज को लेकर सभी कुछ क्लियर हो रहा है, क्योंकि ऑफिशियली यह कंफर्म हो चुका है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को, जो एक तरीके से पहले तो कन्फ्यूजन था कि एज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजेक्ट किया या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज को रिजेक्ट किया, लेकिन अब जो कन्फर्मेशन मिली है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है और डब्ल्यूडब्ल्यूई एज को रीसाइन नहीं करने वाले हैं। मतलब ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई एज को डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक तरीके से बाहर कर चुकी है। और रिपोर्ट का कहना है कि एज ने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को रखा था, उन्हें जो कुछ चाहिए थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार में ही स्मार्ट मूव के साथ उसे वापस कर लिया और कहा कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा बिलीव है कि एज का जैसा कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कम शेड्यूल है और जिस तरीके के पैसे उन्हें चाहिए वह क्लियरली एईडब्ल्यू उन्हें दे सकती है और एज का अगला मूव एईडब्ल्यू होने वाला है। हालांकि यह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का यह एक प्रोस्पेक्टिव है जो वह सोच रहे हैं, हालांकि इसमें रियलिटी भी हो सकती है। लेकिन अब ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एज के कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया है और एज ऑफिशियली अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से एक तरीके से आउट हो चुके हैं। और एज का अगला मूव क्या होने वाला है बहुत ही जल्द हमें क्लियर होने के एक चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि एज डब्ल्यूडब्ल्यूई से अगर चले गए हैं तो इतने ज़्यादा दिन तक वह वेट नहीं करने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि एज को लेकर और क्या नया डेवलपमेंट होता है। लेकिन एज और डब्ल्यूडब्ल्यूई का जो एक रिलेशनशिप था फाइनली ओवर हो चुका है और एज जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के हिस्ट्री का वन ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार है, इतने सारे उन्होंने रिकॉर्ड को बनाया है। फाइनली रेटेड आर सुपरस्टार एज हमें बहुत ही जल्द हो सकता है कि ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल जाए। इसके बाद हमारी जो अगली अपडेट सामने आ रही है वो रॉक को लेकर है और रॉक को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ मेजर स्पॉइलर सामने आए हैं कि रॉक का क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले दिनों में रिटर्न हो सकता है। तो इसको लेकर जैसे ही फाइटफुल ने रिपोर्ट किया है कि बताया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो क्रिएटिव मेंबर का कहना है कि रॉक अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं आने वाले हैं। और यहाँ पे आपको यह क्लियर मेंशन होना चाहिए कि रॉक को लेकर जो कहा जा रहा था कि जॉन सीना और रॉक एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि रॉक और जॉन सीना दोनों का ही पूरे हॉलीवुड का ही स्ट्राइक चल रहा है क्रिएटर लोगों का। तो हो सकता है इसके कारण हमें रॉक और जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हुए नजर आ जाएं। अब जॉन सीना तो ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन रॉक हमें ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। और रॉक अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे या नहीं इसको लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। तो रॉक को लेकर अभी भी बहुत सारे कंफ्यूजन है, हमें वेट करना ही पड़ेगा कि रॉक का रिटर्न कब होता है। लेकिन जो हमारी अगली अपडेट है वो जॉन सीना को लेकर है और बताया जा रहा है कि जॉन सीना के डब्ल्यूडब्ल्यूई के आगे के क्या प्लान है। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के लिए जॉन सीना के रिटर्न को ऑफिशियल कर दिया है। उसके बाद हमें जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंडिया के सुपरस्टार स्पेक्टिकल में भी नजर आने वाले हैं। लेकिन जॉन सीना आगे क्या फ्यूचर में बिल्डअप करने वाले हैं, इसको लेकर एक मेजर स्पॉइलर सामने आई है कि हो सकता है कि जॉन सीना और एलए नाइट के बीच हमें फ्यूड देखने को मिल जाए। और जैसा कि जॉन सीना ने टीच भी किया था एलए नाइट को, तो हो सकता है कि जॉन सीना और एलए नाइट अब एक बड़े फ्यूड को ऐसे बिल्ड करे जिसको हम लोग वेट कर रहे थे। और यहाँ पे एलए नाइट एक टॉप लेवल के सुपरस्टार बन सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एलए नाइट को तगड़ा रिएक्शन मिलता ही है, लेकिन जॉन सीना को जिस लेवल का रिएक्शन मिलता है उस लेवल का रिएक्शन शायद ही पॉसिबल है। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउड किस तरीके से रिएक्ट करती है। और एलए नाइट जॉन सीना एक मेगा मैच होने वाला है, मेगा सुपरस्टार के लिए यह मैच होने वाला है। तो काफी बड़े आउटकम की हम उम्मीद कर सकते हैं और एलए नाइट के लिए फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल उनके लिए एक बहुत बड़ा जगह होने वाला है जहां हो सकता है कि वह जीत जाए। हालांकि गुंथर को लेकर भी अभी भी चांसेस है कि वह जीत सकते हैं। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह है रोमन रिंग्स को लेकर। अब रेसलमेनिया 40 ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है गेट के मामले में। जितने सारे उन्होंने टिकट को सेल किया है, अभी तो पूरे इतने दिन बचे हुए, अभी तो शुरू ही हुआ है। इसी लेवल पे जब इतना रिकॉर्ड बना दिया है तो आगे पता नहीं कितने रिकॉर्ड को बनाएंगे। और यहाँ पे रोमन रिंग्स ने जैसा कि कमेंट किया था कि वह ऑलरेडी जानते थे यह सब होने वाला है, क्योंकि ऑफ कोर्स वही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से एक क्लियर इंडिकेशन बताया जा रहा है कि रोमन रिंग्स इस बार भी कुछ मेगा स्पॉइलर मैच देने वाले हैं। और एक बार फिर से यह कंफर्म माना जाना चाहिए कि रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट को करने वाले हैं और रोमन रिंग्स एक रिकॉर्ड को सेट करने वाले हैं सबसे ज्यादा रेसलमेनिया के मेन इवेंट को करने को लेकर। अब रोमन के लिए यह तो नॉर्मल सी बात हो चुकी है कि किसी भी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट में जहां पे वह रेसल करेंगे वहां मेन इवेंट ही करेंगे। चाहे हम बात करें जितने भी ईयर में प्रीमियम लाइव इवेंट हुए सभी में रोमन ने मेन इवेंट किया है जहां पे उन्होंने रेसल किया है। केवल हम यहां पे छोड़ सकते हैं एक एलिमिनेशन चैम्बर जहां पे वो गोल्डबर्ग से रेसल किए थे और दूसरा रॉलेंस से वह रॉयल रंबल में रेसल किए थे, वहां पे उन्होंने शो की ओपनिंग ही किया था। तो देखना पड़ेगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब क्या आगे करती है रोमन को लेकर, कितने जल्दी और फ्यूड को बिल्डअप करती है, क्योंकि ब्लड लाइन का एक अलग ही डोमिनेशन चल रहा है। इन सब को लेकर हमें वेट करने की जरूरत है। लेकिन इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को एक टॉप लेवल पे और ऊपर लेके जाने वाली है? इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस।
again in my new video.